बुलवामा अब तक की टीम ने सोहना तावड़ू से जाने माने समाज सेवी व रिटायर्ड एसपी श्री महाराज सिंह कटाना से टोल के विषय पर उनसे बातचीत की। इस समय हमारे बीच मौजूद हैं सोहना तावड़ू से जाने माने समाज सेवी, रिटायर्ड एसपी व टोल संघर्ष समिति के सदस्य श्री महाराज सिंह खटाना जी। सर, स्वागत है आपका बुलवामा अब तक की ओर से। मैं जानना चाहूँगा, जैसा कि जब से ये घामड़ोज का ये टोल बनाया गया है तभी से ये विवादों में चल रहा है। आप भी जन सेवा के लिए काफ़ी कुछ मुद्दे इसमें उठा रहे हैं, आखिर ये सारा क्या मामला है? ये जानबूझ के सरकार ने और जिसने ये ठेका लिया उसने इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की है। ये राजीव चौक से लेकर सोहना तक का एलिवेटेड रोड बन रहा है। इसमें पहली बात तो ये है कि हर जगह इसमें अंडरपास या जो है कहीं पुल नहीं बनाए गए सब जगह जहाँ जरूरत थी। अभी जेल रोड है जहाँ मिलता है वहाँ पे पुल नहीं है। इसमें दूसरी बात ये है कि राजीव चौक से जो एलिवेटेड रोड पे चढ़ेगा वो सीधा नहीं उतरेगा, बीच में कहीं उसको उतरने की कोई इन्होंने एग्जिट या एंट्री पॉइंट नहीं दिए। तो कंट्रोवर्सी तो इन्होंने शुरू की। अब दूसरी कंट्रोवर्सी इन्होंने शुरू ये कर दी कि जैसा वो इन्होंने यहाँ पे टोल लगाया घामड़ोज और भोंडसी के बीच में, इसमें अभी तक जो जेल रोड जहाँ से शुरू होता है भोंडसी के एरिया में, वहाँ से गुड़गांव के बीच में रोड चला ही नहीं है। ये रोड जो बन रहा है एलिवेटेड रोड वो चला ही नहीं है। जो भी इस्तेमाल हो रहा है वो पुराना रोड ही इस्तेमाल किया जा रहा है और इन्होंने टोल भी लगा दिया। अब जो आदमी जेल रोड से उस पर चढ़ रहा है वो करीब 2 किलोमीटर के बाद उसे टोल देना पड़ रहा है। उधर से दूसरी तरफ जब सोहना की तरफ से चलते हैं तो वो करीब 2 किलोमीटर चलता है तो उसे टोल देना पड़ रहा है। अब हर जगह पूरे हिंदुस्तान में आपको मैं बताता हूँ, खिड़की दौला है, फरीदाबाद में टोल है, ये अपना बंधवाड़ी वाला टोल है, जहाँ भी टोल है नज़दीक आप देख सकते हो, इनसे आपको पता चल सकता है। वहाँ पे 25-25, 30-30 गाँवों को टोल फ्री किया गया है। अब ये कह रहे हैं कि हम 315 रुपये का टोल का जो है एक पास बनाएंगे। पास जो बना रहे हैं उसमें भी फास्टैग जो लगा हुआ है उससे पैसे कटते हैं और जो पास के 315 रुपये का पास है वो अलग से यूं का यूं ही खर्च हो रहा। दूसरी बात, जो गाड़ी हम 6 लाख से नीचे की ले रहे हैं उसमें 30,000 रुपये जब उसका रजिस्ट्रेशन होता है तो हम रोड टैक्स देते हैं, और जो ये 315 रुपये का है ये एक गाड़ी पर 56,700 रुपये और रोड टैक्स हो जाता है। जो फास्ट टैक्स के लगते हैं वो अलग है, फास्ट टैक्स जो लगता है वो अलग है। जो ये पास जिसे सो कॉल्ड पास जो है उसके भी 56,700 रुपये हो जाते हैं। अब रोड टैक्स के 30,000 प्लस 56,700 रुपये, ये करीब 87,000 रुपये एक जो 6 लाख की गाड़ी है उस पर रोड टैक्स है। फास्ट टैग का जो पैसा है वो अलग से पैसा है। जो सुविधा है सरकार जो सुविधा देती है बिजली की, पानी की, सड़क की, एजुकेशन की, अपना स्वास्थ्य की, वो सुविधाएं दी जाती हैं। इन्होंने उसे बिजनेस बना लिया। जो रोड का जो ये रोड जो जिसकी आप बात कर रहे हो, ये रोड की ज़मीनें बहुत अंग्रेज़ों के टाइम के करीब वहाँ पर ये सारी की सारी एक्वायर हुई थी। उसके बाद ये रोड पे जो ये एलिवेशन जो चला है, तो अब आप ये बताइए कि एक गाड़ी पर 315 रुपये का, एक गाड़ी के जिम्मे 315 रुपये की महीने में क्या सड़क टूटती है? इन्होंने बिजनेस बना लिया। इन्होंने अपने चहेतों को, सरकार ने और अफसरों ने मिलके अपने चहेतों के साथ मिलके ये एक बिजनेस शुरू कर दिया। जो सुविधा देनी चाहिए सरकार को, सुविधा की बजाय इसे बिजनेस बना लिया। इसमें अपनों को फायदा पहुंचा रहे हैं। और नहीं तो जब रोड एक बार जो एक्वायर हो लिया उसकी सिर्फ रिपेयर ही तो बाकी रह जाती है। रिपेयर में इतना पैसा लगेगा क्या? अभी मुझे पता चला अपुष्ट खबरों से कि यहाँ पे जो कलेक्शन हो रही है अब, जबकि रोड पूरा चला भी नहीं है,
14 लाख रुपए रोजाना कलेक्शन हो रही है। क्या 14 लाख रुपए रोजाना का रोड टूट रहा है? ये जो 25 किलोमीटर का एरिया है, ये 14 लाख रुपए का रोजाना टूट रहा है। ये रिपेयर के पैसे तो ले हुए आप। जमीनें एक्वायर की जा चुकी हैं, जमीनें हैं और ज़मीन सरकार को चली गई है, वो सरकार के पास वो प्रॉपर्टी है, वो उसे आप जो है 14 लाख रुपए रोजाना उसमें इकट्ठा कर रहे हो। ये तो एक धंधा बना लिया सरकार ने, अफसरों ने मिलके अपने चहेतों को उसका देते हैं और उन्होंने धंधा बना लिया। अब हमारा संघर्ष जो हम कर रहे हैं, हमारी मजबूरी है संघर्ष करना। गरीब आदमी, अब ये 87,000 रुपये रोड टैक्स के, फास्टैग अलग से, और जमीन हमारी, सड़क हमारी, इन्होंने एलिवेशन किया है, उसी पर ले रहे हैं। ये बहाना क्या कर रहे हैं कि जो बड़ोदरा हाईवे बन रहा है उसके लिए, उसमें लगाओ इसे। यहाँ पे एंट्री नहीं है, एग्जिट नहीं है। जो बीच वाले लोग हैं उनको कहीं एंट्री एग्जिट नहीं है, आप देखोगे उसमें। जिसमें एंट्री एग्जिट ही नहीं है वो आम आदमी तो इस्तेमाल कर नहीं रहा हो, और फिर भी उसको वो देना पड़ रहा है। सर मैं ये जानना चाहूँगा, आप इस सभी जन समस्याओं को लेकर अधिकारियों के से, मंत्रियों से, सभी से मिल चुके हैं, आगे की रूपरेखा आपकी सी क्या रहेगी? और देखिए, इस मामले में पहले हमने पंचायत की, उसके बाद हम श्री इंद्रजीत जी जो हमारे सेंटर में मिनिस्टर, उनसे मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं वकील की तरह आपका काम करूँ। अब वो वकील की तरह क्या काम कर रहे हैं ये हमारी समझौता है नहीं। जब हम टोल देना ही शुरू कर दिया तो वकील की तरह कहाँ काम कर रहे हैं। उसके बाद हमने इसमें जब किया, उसके बाद एसडीएम साहब जो हमारे लोकल हैं सोना, उन्होंने हमें भी बुलाया और टोल के जो वहाँ पे अधिकारी हैं उनको भी बुलाया। 12 तारीख तक ये रखा गया कि भाई 12 तक हम फैसला करके बता देंगे। उन्होंने कोई किसी किस्म की हाँ या ना नहीं कहा, और इस बीच भी जो टोल के वहाँ बैठे हैं वो लोगों से पैसे लेते रहे। वो ऐसा भी काम करते रहे कि हमारी आपस में फूट पड़ती रहे, किसी को फ़ायदा की बात, किसी को नुकसान की बात, जो भी कुछ करते रहे वो करते रहे, आपस में फूट डालने के लिए भी बात करते रहे। अब हमने कल जो उसको 13 तारीख को हमने एक मीटिंग बुलाई थी संघर्ष समिति की, जो हमारी चुनी हुई एक वो है, उनके एक चुनिंदा आदमियों की मीटिंग बुलाई थी। उसमें कल ये निर्णय लिया कि आने वाली 18 तारीख को सुबह 8 बजे क्षेत्र के जो इस समस्या से ग्रस्त हैं, जिनको इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है या पड़ेगा, उन सब से ये आह्वान किया जा रहा है कि वो 18 तारीख को सुबह 8 बजे टोल पर आकर अपना रोष प्रदर्शन करें। टोल को हम बंद भी करेंगे और उस दिन सोहना बाज़ार भी बंद रहेगा। ये हमने कल निर्णय लिया है, जिसमें शहर के जो वहाँ पे व्यापारी वर्ग है उसके लोगों ने ये आश्वासन दिया है, क्योंकि वो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। सोहना जो शहर है वो भी प्रभावित हो रहा है। अब दूसरी बात यह है, सोहना की बात अगर हम करें, सोहना दोनों तरफ है सड़क की, उनको कहीं से उसमें वो नहीं दिया गया एग्जिट एंट्री, लेकिन टोल देना पड़ेगा। अब जो घामड़ोज के लोग हैं वो अगर भौंड से आना चाहें, जिनकी ज़मीनें आपस में उधर है, टोल के इधर हैं, वो सारे अपने खेत में जाएंगे तो टोल दे के जाएंगे। तो क्या ये क्या है? अब जैसा कि बताया जा रहा है कि जीडी गोयनका तक 10 किलोमीटर, इधर 10 किलोमीटर तक का ये इन्होंने पहले बताया था, जबकि सोना शहर कह रहा है कि हमारे को शहरी में नहीं लगता। देखिए, इन्होंने ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं टोल वाले और अफसर मिलकर, और उसमें राजनीतिज्ञ भी शामिल हैं। ये 10 किलोमीटर की बात करते हैं, 10 किलोमीटर के बाद सोना शुरू होता है, तो सोना कहाँ आया इसमें? और फिर रोड की बात नहीं है कि रोड पे 10 किलोमीटर की बात है। तो बात यह है कि जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, किसी का थाना वहाँ पे, किसी की तहसील वहाँ पे, किसी की अदालत वहाँ पे, किसी को हॉस्पिटल वहाँ पे। अब वो किसी को जाना है तो पहले टोल दो, उसके बाद हॉस्पिटल जाइए। किसी को जाना है पहले टोल दो, फिर अदालत में जाइए। जब ये एरिया हमारा है,
हम रोज़ उस पर प्रभावित होते हैं। तो जब दूसरी जगह लोगों को सुविधाएं 30-30 गांव की 25-25 गांव के एरिया को सुविधाएं दी जा रही हैं, तो हम हमारे क्षेत्र को क्यों नहीं दी जा रही उसमें। और जो सर्विस लेन है वो हर जगह, आप चाहे इसको केएमपी को देख लीजिए, किसी भी रोड को देख लीजिए, वहाँ पे सारी जो सर्विस लेन है वो फ्री है। वो सर्विस लेन, फिर सर्विस लेन कहाँ रहेगी, वो तो रोड ही हो गया ना। अगर सर्विस लेन उसका नाम है तो उस पर टोल क्यों है। ये तो जो है ना, ये हमारे साथ एक तरह से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अब जो जैसे बात हम राव इंद्रजीत जी की कर रहे हैं, खिड़की दौला उनके एरिया में पड़ता है, वहाँ पे सुविधाएं मिल रही हैं। हम उनके क्षेत्र में हैं, हमें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जबकि गडकरी जी उन्हीं की कैबिनेट के आदमी हैं। गडकरी जी से उन्होंने उसमें खिड़की दौला में तो दिलवा दिया। और खिड़की दौला जो टोल है वो दिल्ली से लेके और राजस्थान हरियाणा बॉर्डर तक करीब 75 किलोमीटर का एरिया है जिसे वो इस्तेमाल करते हैं। हमारा ये करीब 24 किलोमीटर का 25 किलोमीटर का एरिया है, इसमें भी टोल देना पड़ रहा है। मतलब भेदभाव किया जा रहा है। भेदभाव किया जा रहा है, खुला भेदभाव है। और क्या होगा भेदभाव, कैसा होता है ये, तो इससे बड़ा भेदभाव और क्या होगा। और इसका कहा क्या जा रहा है कि बड़ौदा हाईवे के लिए है ये, तो बड़ौदा हाईवे पे लगाओ ना इसे। हमारा जो पुराना रोड है जो अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है, आज़ादी से पहला चला आ रहा है, हमारे रोड पे ही हम पे टैक्स लिया जा रहा है। ये कोई नया थोड़े बनाया हमारे लिए। अब मरम्मत के नाम का हमसे 87,000 रुपया एक छोटी गाड़ी से टैक्स लिया जा रहा है, फास्ट टैक्स अलग से, उसके पैसे कटते हैं। तो क्या रहेगा, हम इससे ज़्यादा बड़ा भेदभाव हमारे साथ क्या होगा। और सोहना क्षेत्र के एरिया में प्लस इसके नज़दीक 9 टोल देने पड़ते हैं उनको। 6 क्षेत्र के अंदर है और 3 जो बाहर लगते हैं, 9 टोल देने पड़ते हैं। 9 टोल, अब वो तो सोहना जो क्षेत्र है वो तो टोल ही देता रहेगा, फिर और क्या रहेगा उसके पास। मतलब वो मानते हैं कि जब तक इस समस्या का परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता तब तक संघर्ष लोगों का सब जारी चल रहेगा। जाएगा, वो तो चलेगा। ये जो 18 तारीख को बंद कर रहे हैं हम, टोल को बंद करेंगे, टोल के वहाँ पे जो हम लोग बैठेंगे, सड़क बंद होगा, बाज़ार बंद होगा। बाज़ार और गांव देहात जो है सारे एक मुश्त होकर के इसको कर रहे हैं। और वो इस संघर्ष को तब तक जारी रखेंगे, चाहे इसमें साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे, ये चलता रहेगा। ये ऐसे नहीं है कि ये बंद हो गया है, बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा। ये पहले हमने बंद की बात करी थी, उसके फौरी बाद एसडीएम ने बुला लिया, फिर कह दिया भाई हमारी तो सुनी नहीं रही। अब 18 फिर जिसको बात करनी 18 तारीख को आया हमारे पास, अगर बात करनी है किसी को नहीं करनी है तो हम पे जो बनेगा हम करेंगे। शांति प्रिय करना है हमने, रोड पे बैठेंगे, रोड हमारा है। तो ये तो कोई तरीका तो नहीं है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनहित की समस्याओं को लेकर आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।